हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल गवर्नमेंट स्कीम पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें हैं उनमें किन किन लोगों को किराए में कितनी छूट मिलती है और किस तरीके से इसका योजना का लाभ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत काम का होने वाला है। वीडियो में अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ यार हमारे चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर दें। पास में बेल आइकन है, बेल आइकन दबा करके ऑल पर क्लिक कर दें। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा मोटिवेशन होता रहता है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो नई अपडेट इस चैनल पर लाते रहते हैं। फ्रेंड्स, हमारा चैनल एक जन कल्याणकारी चैनल है। हमारे चैनल पर कोई भी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या अन्य किसी स्टेट की सरकार हो, कोई भी नई योजना आती है तो उसकी अपडेट तुरंत हमारे चैनल पर आपको दी जाती है। और फ्रेंड्स, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर कर दें और अपने मित्र दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर कर दें। व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जो भी ग्रुप होते हैं उनमें शेयर ज़रूर कर दें ताकि उनको भी इस योजना का लाभ मिल सके। अब मैं आपको वो पूरी लिस्ट दिखा रहा हूँ जिसमें जो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की जो सरकारी बसें हैं उनमें कौन कौन व्यक्ति किस तरीके से किराए में छूट का लाभ ले सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, तभी पूरी तरह से बात समझ में आएगी। और फिर भी किसी प्रकार की अगर बात अधूरी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हैं, चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए, राजस्थान राज्य के विभिन्न श्रेणी के व्यक्तियों को राजस्थान सरकार के निर्देश और अनुमोदन अनुसार निःशुल्क रियायती यात्रा सुविधाओं का विवरण नीचे लिस्ट में दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें जो पत्रकार होते हैं, वो पत्रकार बंधु हैं, वो राजस्थान सरकार की बसों में फ्री यात्रा कर सकते हैं पूरे राजस्थान में कहीं पर भी। अब देखो, इसमें यात्रा का जो पात्रता है वो मैं आपको बता दूं। इसमें देखो, देय सुविधा निःशुल्क है। डीपीआर से जारी आदेशानुसार अधिकृत पत्रकार को निगम से जारी RFID कार्ड एवं यात्रा कूपन के आधार पर। देखिए फ्रेंड, जो पत्रकार होते हैं वो रोडवेज निगम की जो डिपार्टमेंट कार्यालय होता है वहाँ से RFID एक कार्ड बनता है, तो वो निगम से वहाँ से बनवा सकते हैं और उस कार्ड को दिखा करके सरकारी बसों में फ्री यात्रा कर सकते हैं। अब कौन सी बसों में करेंगे, क्योंकि रोडवेज डिपार्टमेंट में कोई डिलक्स बस भी होती है, कोई AC भी है, कोई नॉन AC बस भी होती है। तो ये भी मैं आपको बता दूँ। देखिए, जूम आउट करके मैं बता देता हूँ। साधारण, द्रुतगामी, सेमी डिलक्स बसों में आराम से ये यात्रा कर सकते हैं। अब इसमें दे रखा वर्तमान में देय सुविधा कहाँ से कहाँ तक है। केवल राजस्थान एवं दिल्ली तक की यात्रा कर सकते हैं। राजस्थान में तो पूरे राजस्थान में कर ही सकते हैं और यहाँ से राजस्थान से दिल्ली तक ही फ्री सेवा यात्रा कर सकते हैं पत्रकार बंधु। सुविधा कब से चालू हुई है? 1974 से ये सुविधा चालू हुई है। फ्रेंड्स, वीडियो लंबा ज़रूर हो सकता है लेकिन आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और ख़ासकर जो स्टूडेंट विद्यार्थी लोग हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले या गवर्नमेंट सर्वेंट वगैरह, या जो आम आदमी भी है जिनकी 80 साल से वीपर है या विकलांग वगैरह हैं, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये वीडियो। अब देखिए फ्रेंड्स, अधिस्वीकृत पत्रकार, इनके लिए भी निःशुल्क दे रखा है। अब इनके लिए भी RFID कार्ड के आधार पर इनको निःशुल्क यात्रा करवाई जाएगी, कर सकते हैं। और ये कौन सी श्रेणी की बसों में यात्रा कर सकते हैं? जो वोल्वो बस होती हैं उनमें भी यात्रा कर सकते हैं, और वातानुकूलित अर्थात जो AC युक्त बसें होती हैं उनमें भी यात्रा कर सकते हैं। राजस्थान राज्य की सीमा के अंदर तो करेंगे ही, राजस्थान से दिल्ली भी फ्री में यात्रा कर सकते हैं। ये इनके लिए ये योजना चालू हुई है 17/6/2016 से। अब अगला थर्ड नंबर है फ्रेंड, स्वतंत्रता सेनानी। जो स्वतंत्रता अपने देश के जो रक्षक हैं, सैनिक हैं, उनके लिए भी निःशुल्क यात्रा है। राजस्थान सरकार से जारी पेंशन आदेश के आधार पर व निगम से जारी RFID कार्ड के आधार पर ये जो हमारे देश के फौजी भाई हैं तो वो भी फ्री में यात्रा कर सकते हैं। अब इनको कौन से श्रेणी में दिया गया है? समस्त वाहन श्रेणी वातानुकूलित बसों में यात्रा दिनांक 8/1/2014 से स्वीकृत। देखिए, ये किसी भी प्रकार की बस में हमारे फौजी भाई हैं, चाहे कोई AC हो, नॉन AC हो, या फिर स्लीपर हो, या फिर डिलक्स बस हो, वोल्वो बस हो, किसी भी प्रकार की बसों में ये यात्रा कर सकते हैं जहाँ तक निगम संचालित है। और ये कहाँ से कहाँ तक करते हैं? जहाँ तक निगम की बसें कहीं पे भी ऑल इंडिया में कहीं पे भी जाती हैं राजस्थान सरकार की बसें, तो ये वहाँ तक आराम से यात्रा कर सकते हैं। और ये स्कीम 1/4/1987 से इनके लिए ये लाभ देय चालू है।
स्वतंत्रता सेनानी का एक सहयोगी। देखिए फ्रेंड, जो स्वतंत्रता अपने सेनानी होते हैं, मतलब जो सैनिक होते हैं देश के, उनके लिए एक व्यक्ति का फ्री यात्रा कर सकता है जो उनका सहयोगी होता है। क्रम संख्या 3 के अनुसार यथावत रहेगी सारी सुविधाएं, और जहां तक निगम की बसें जाएंगी वहां तक ये फ्री यात्रा कर सकते हैं, और यह 7/5/1994 से चालू की गई है। स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाएं, जो स्वतंत्रता सेनानी रह चुके और देश के लिए शहीद हो चुकी, उनकी जो विधवाएं पत्नी होती हैं वो भी निःशुल्क यात्रा कर सकती हैं। राजस्थान सरकार से जारी पेंशन आदेश के आधार पर और निगम से जारी RFID कार्ड के आधार पर बनवाने के बाद ये फ्री सेवा यात्रा कर सकते। क्रम संख्या 3 के अनुसार सारी सेवाएं यथावत है, किसी भी बस में कर सकते हैं जहां तक निगम की बसें संचालित हैं, और ये 4/5/1989 से ये सुविधा चालू है। स्वतंत्रता सेनानी की विधवा का एक सहयोगी। देखिए फ्रेंड, स्वतंत्रता सेना की जो पत्नी है सैनिक की, उसकी विधवा के साथ एक व्यक्ति भी निःशुल्क यात्रा कर सकता है जहां तक निगम की बसें जाती हैं, और सारी सुविधाएं जो क्रम संख्या 3 है उसके अनुसार यथावत लागू रहेंगे। अब ये सुविधा 2/3/2007 से राजस्थान सरकार ने चालू करी थी। अब फ्रेंड्स, क्रम संख्या 7 में आ जाते हैं अपन। युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवाएं, उन पर आश्रित आवश्यक संतानें, वो भी फ्री में यात्रा कर सकते हैं। सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी पेंशन पत्र आदि के आधार पर निगम द्वारा जारी RFID कार्ड के आधार पर ये यात्रा कर सकते हैं, और ये राजस्थान राज्य के अंदर ही ये यात्रा कर सकते हैं। कोई भी डिलक्स बस हो, वोल्वो बस हो, साधारण नॉन AC AC युक्त सभी में कर सकते हैं, और ये सुविधा 15/4/2013 से चालू है। और जो ऐसे सैनिक जो किसी प्रकार के ऑपरेशन में, एक प्रकार से मतलब जो भारत और अन्य देशों के बीच जो युद्ध छिड़ता है, ऐसा कोई ऑपरेशन चलाया, जैसे अब सिंदूर ऑपरेशन चलाया गया था मोदी सरकार के द्वारा, तो उनमें शहीद हो जाते हैं युद्ध में, तो ऐसे सैनिकों के माता पिता भी फ्री यात्रा कर सकते हैं। यह 15/7/2013 से ये सुविधा चालू की गई है। अब आ जाता है 8 नंबर क्रम संख्या है। राज्य की अनुसूचित जाति और आदिवासी क्षेत्र की कक्षा 8 तक पढ़ने वाली आदिवासी बालिकाएं भी निःशुल्क यात्रा कर सकती हैं बस में। विद्यालय द्वारा जारी परिचय पत्र के आधार पर निगम कार्यालय द्वारा शेड्यूल्ड 3 बनवा करके आप इसमें यात्रा कर सकते हैं। देखिए, विद्यालय जो अपना पहचान पत्र जारी करता है बालकों का, उसके आधार पर शेड्यूल 3 एक ST कार्ड बनता है, तो वो निगम से बनवा सकते हैं, और उसमें आप जो निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। अनुसूचित जाति एवं आदिवासी क्षेत्र की जो कक्षा 8 तक पढ़ने वाली बालिकाएं हैं उनसे किराया नहीं ले सकती। और यह सुविधा जून 1994 से चालू है। लेकिन ये बालिका के लिए अपने घर से स्कूल तक जाने आने के लिए ही सेवा चालू है, न कि पूरे राजस्थान में घूमने के लिए। अब है पद्म पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति जिनको पद्म पुरस्कार राजस्थान सरकार ने के द्वारा मिल चुका है, वो भी निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा जारी पद्म पुरस्कार के प्रमाण पत्र के आधार पर जनसंपर्क शाखा मुख्यालय जयपुर में प्रस्तुत करने पर RFID कार्ड के आधार पर ये निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। वातानुकूलित वोल्वो वाहन सहित समस्त वाहन श्रेणियों में ये कर सकते हैं। जहाँ तक निगम की बसें संचालित हैं वहाँ तक जा सकते हैं। ये 24/5/2010 से ये सुविधा चालू है। पद्म पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति का एक सहयोगी। देखिए, पद्म पुरस्कार से जो सम्मानित व्यक्ति है उसका एक सहयोगी, यानी एक व्यक्ति निःशुल्क यात्रा उसके साथ ही कर सकता है। सारी सुविधाएं उपरोक्त के अनुसार मिलेंगी उसको। अब उनके लिए भी ये सुविधा 6/4/2011 से शुरू की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा। अब 11 नंबर है अपना राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर पुरस्कार शिक्षकों को यात्री किराया में रियायत। अब ये भी निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर, निगम द्वारा जारी RFID कार्ड के आधार पर साधारण एवं द्रुतगामी सेवाएं रात्रि हो या दिन हो सब में ये यात्रा कर सकते हैं राजस्थान राज्य की सीमा के अंदर ही। अब ये 4/2/2020 से ये सुविधा चालू की गई है।
अब है फ्रेंड, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो खेल स्पर्धाओं में राज्य के पदक विजेता हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, वो भी निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। खेल प्रतिस्पर्धा में मूल प्रमाण पत्र जनसंपर्क शाखा मुख्यालय जयपुर से अपना वो कार्ड बनवा सकते हैं। और जो समस्त श्रेणी की जो लग्जरी गाड़ियां हैं, उनमें सभी प्रकार की गाड़ियों में ये निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं जहाँ तक निगम की बसें जाती हैं। और ये 10/8/2010 से ये सुविधा चालू की गई है। अब है 13 नंबर है, राष्ट्रपति पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री एवं पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति। 8/1/2014 से राजस्थान पुलिस के साथ BSF, CRPF और RAC को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। ये भी लोग निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। अवार्ड के प्रमाण पत्र के आधार पर इनका भी RFID कार्ड बनाकर दिया जाता है निगम द्वारा। और ये वातानुकूलित वो लोग समस्त श्रेणी के वाहनों में जहाँ तक निगम की बसें जाती हैं वहाँ तक यात्रा कर सकते हैं। और ये 2011 में ये सुविधा शुरू की गई थी। अब फ्रेंड 14 नंबर, राष्ट्रपति पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री एवं पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित व्यक्ति जो वर्तमान में सेवारत नहीं है का भी एक सहयोगी, यानी जो उपरोक्त 13 नंबर कॉलम है, इसका भी इनके साथ भी एक सहयोगी यात्रा कर सकता है, वो भी फ्री में जहाँ तक निगम की बसें जाती हैं। ये भी 2011 में ही शुरू की गई थी। सशस्त्र सेना के शौर्य पदक धारक, जो सशस्त्र सेना के जो एक प्रकार से पदक विजेता हैं, कुछ उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, वो भी निःशुल्क इसमें जो उनको अवार्ड मिलता है वो प्रमाण पत्र के आधार पर उनका RFID कार्ड निगम द्वारा जारी किया जाता है। और वो वातानुकूलित वोल्वो श्रेणी के सभी प्रकार की बसों में जहाँ तक निगम की बसें जाती हैं वहाँ तक यात्रा कर सकते हैं। 20/5/2020 को ये योजना, यह सुविधा इनके लिए चालू की गई थी। फ्रेंड्स, आपका इतनी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हैं। अभी चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो सब्सक्राइबर कर लें। आगे बने रहिए, वीडियो में कंटिन्यू वीडियो को वॉच करते रहिए। आपके लिए बहुत अच्छी सुविधाएं, जानकारी इस चैनल पर इस वीडियो में दी जाएंगी। 80 वर्ष से अधिक की आयु वर्ग के वर्गजनों, महिलाओं या पुरुषों, उनको मुफ्त यात्रा, मैंने पहले ही बता दिया था, जो 80 साल से ऊपर के वर्गजन होते हैं, महिला पुरुष, उनके लिए मुफ्त यात्रा निगम करवाता है, उनको कार्ड बना करके दिया जाता है। और उनका एक सहयोगी होता है, उसको 50% छूट किराए में मिलती है। स्वयं को निःशुल्क, सहयोगी को 50%। स्वयं को तो जो 80 साल से ऊपर का व्यक्ति होता है उसको तो फ्री में है ही है। उसके साथ एक व्यक्ति जो सहायक होता है, मतलब उसको बस में चढ़ाने वाला, उतारने वाला, तो उसका भी 50% यानी आधा किराया ही लगता है। तो उसके लिए भी 80 वर्षों से अधिक आयु होने का निर्धारित प्रमाण पत्रों के आधार पर एक प्रस्तुत करने पर निगम द्वारा जारी RFID कार्ड के आधार पर वो निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं समस्त श्रेणी के वाहनों में, केवल राजस्थान राज्य सीमा तक यात्रा में छोड़ करके। UPSC, RPSC, RSM, SSB द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में या साक्षात्कार में जो अभ्यर्थी हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो भी निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं जहाँ तक बसें जाती हैं। आयोजित परीक्षा के प्रवेश पत्र साक्षात्कार हेतु प्राप्त मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति के साथ निवास स्थान से साक्षात्कार, यानी कि अपने मूल जो निवास का स्थान है और अपना जो एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ तक वो फ्री यात्रा कर सकते हैं। आने जाने की बिल्कुल सुविधा होती है साधारण बसों में। और ये 22/5/2018 से ये सुविधा चालू की गई थी। अब फ्रेंड्स, सभी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थी एवं प्रदेश के युवा ब्रांड एम्बेसडर को निःशुल्क यात्रा। देखिए फ्रेंड्स, प्रदेश के जो एम्बेसडर चुने जाते हैं सरकार के द्वारा, उनको भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा दे रखी है सरकार ने। आयोजित परीक्षा के प्रवेश पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र के साथ निवास स्थान से परीक्षा स्थल निःशुल्क यात्री सुविधा है। साधारण दूरगामी निवास स्थान से परीक्षा स्थल तक यह 16/4/2021 से सुविधा चालू की गई थी। अब कॉलम नंबर 19 में राष्ट्रीय स्तर के जो विभिन्न श्रेणी के पुरस्कृत युवा हैं, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक प्रतियोगिता में प्रथम विजेता, राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत राष्ट्रीय सेवा योजना कैडेट्स, राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत NCC कैडेट्स, राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत स्काउट गाइड, इनको भी फ्री में यात्रा करवाई जाती है। इनका कार्ड जो RFID कार्ड बनता है वो आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र के आधार पर बनता है। ये भी साधारण बसों में कहीं पे भी यात्रा कर सकते हैं जहाँ पर राजस्थान सरकार की बसें जाती है। सुविधा 1/4/2023 से चालू की गई थी। अब है फ्रेंड्स नेत्रहीन, ये 20 नंबर है।
और अंधता, ये भी जो देख नहीं सकते अंधे लोग होते हैं, उनके लिए भी निःशुल्क यात्रा है। और इनके लिए भी RFID कार्ड, उनके आधार कार्ड और राशन कार्ड के आधार पर ये बनाया जाता है निगम द्वारा। उनकी फ़ोटो ली जाती है। साधारण और द्रुतगामी बसों में ये रात्रि और दिन में हमेशा 24 घंटे में कभी भी यात्रा कर सकते हैं। यह सुविधा सन 1974 से चालू की गई थी। जहाँ तक निगम की बसें जाती हैं वहाँ तक यात्रा आसानी से कर सकते हैं। और नेत्रहीन के लिए 21 नंबर कॉलम है, एक व्यक्ति सहयोगी उनके लिए वो भी फ्री में यात्रा कर सकता है। यह सन 2005 में लागू की गई थी। श्रवण बाधित निःशुल्क जो कानों से बहरे लोग होते हैं, चिकित्सक के आधार प्रमाण पत्र के आधार पर वो भी RFID कार्ड बनवा सकते हैं। और वो भी निःशुल्क यात्रा, जहाँ द्रुतगामी साधारण बसें होती हैं तो वो भी, जहाँ तक निगम की बसें जाती हैं वो भी कर सकते हैं। अब ये 2010 में ये सुविधा चालू की गई थी। विकलांग व्यक्ति, जो विकलांग होता है, पैरों से चल नहीं सकता, क्रम संख्या 22 के अनुसार यथावत सारी सुविधाएं मिलेंगी उसको। और वो भी साधारण श्रेणी की बसों में यात्रा कर सकते हैं। भी 2010 से ये सुविधा चालू की गई थी। मानसिक रूप से जो विकलांग होते हैं वो भी कॉलम नंबर 22 के अनुसार सारी सुविधाओं का लाभ उठा करके वो भी फ्री में यात्रा कर सकते हैं। और ये 1998 से ये सुविधा चालू की गई थी। मानसिक विषमता से ग्रस्त एक व्यक्ति यानी उसका एक सहयोगी व्यक्ति भी निःशुल्क यात्रा कर सकता है। यह सुविधा भी 2010 में शुरू की गई थी। कम दृष्टि नहीं सकता है, जिनको कम दिखता है वो भी क्रम संख्या 22 के अनुसार साधारण बसों में यात्रा कर सकता है। यह सुविधा 2010 से लागू की गई थी। कॉलम नंबर 27 में मानसिक रुग्णता यानी मानसिक रूप से जो एक प्रकार से पागल या अर्ध पागल की श्रेणी में कह सकते हैं, ऐसे लोगों को भी सरकार ने फ्री यात्रा करने के लिए सुविधा दे रखी है। ये भी 3/8/2010 से ये सुविधा चालू की गई थी। 28 नंबर में मानसिक रुग्णता से ग्रसित व्यक्ति का एक सहयोगी भी यानी एक व्यक्ति उसके साथ आ जा सकता है, वो भी फ्री में यात्रा कर सकता है। कुष्ठ रोगी होते हैं, जिनको कुष्ठ रोग हो चुका है, 29 नंबर कॉलम का, वो भी निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। क्रम संख्या 22 के अनुसार सारी समस्त श्रेणी की वाहनों में और सारी सुविधाएं जो उसके अनुसार मिलेंगी। स्वलीनता निःशुल्क यात्रा उनको भी साधारण उपरोक्त कॉलम संख्या 22 के अनुसार यथावत सारी सुविधाएं मिलेंगी। यह 2021 में शुरू की गई थी सुविधा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस 32 नंबर है, प्रमस्तिष्कघात। और 33 नंबर है क्रोनिक न्यूरोलॉजी कंडीशन। 34 में है बोनापन। देखिए फ्रेंड्स, कोई व्यक्ति बोना यानी 4 फीट से अगर छोटा है तो वो भी एक विकलांग श्रेणियों में आता है। 4.5 फीट से कम हाइट का व्यक्ति होती है वो विकलांग श्रेणी में होता है, तो वो भी इस सुविधा का निःशुल्क यात्रा करने का लाभ ले सकता है। हीमोफीलिया आदि रोगों से पीड़ित, तेजाब हमला पीड़ित, पार्किंसंस रोगी होता है, बहुनिराक्तता, अंधता व बहरा व्यक्ति होता है, स्पेसिफिकर लर्निंग डिसेबिलिटी, इस तरीके के सारे व्यक्ति हैं जो फ्री में यात्रा कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं 7/5/2021 से लागू की गई थी। इनके लिए एक साथ थैलेसीमिया रोग से ग्रसित व्यक्ति निःशुल्क यात्रा कर सकता है। मांसपेशियां ध्रुवकार से ग्रसित व्यक्ति भी निःशुल्क यात्रा कर सकता है और उसका एक सहयोगी फ्री में यात्रा कर सकता है। 31/7/2024 से ये सुविधा चालू की गई थी। सिकल सेल डिजीज 42 नंबर है, ये इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति भी निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। वाक्य में भाषा नहीं सकता यानी जिनको एक प्रकार से बोल नहीं सकते भाषा, एक प्रकार से जो व्यक्ति ऐसे होते हैं मतलब जो बिल्कुल ही तुतला कर बोलते हैं या फिर वो ढंग से बोल नहीं सकते, उन व्यक्तियों को भी RFID कार्ड बनवा करके निःशुल्क यात्रा राजस्थान सरकार करवा रही है। जो एड्स के रोगी हैं उनको भी यात्री किराए में 75% की छूट दे रही है, तो उनका भी चिकित्सक के आधार पर RFID कार्ड बनवा सकते हैं और वो फ्री यात्रा कर सकते हैं। कैंसर रोगी होता है उनको 75% छूट दे रही है गवर्नमेंट। असंक्रामक कुष्ठ रोगी होता है उसको 75% छूट दे रही है। थैलेसीमिया रोगी का एक सहयोगी भी 50% छूट के आधार पर यात्रा कर सकता है। हीमोफीलिया रोगी का एक सहयोगी भी 50% छूट के साथ यात्रा कर सकता है। कैंसर रोगी का भी एक सहयोगी 50% छूट के साथ यात्रा कर सकता है। अब है विद्यार्थी यात्री किराया, जो मतलब स्कूल कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं, अपने निवास स्थान से 75 किलोमीटर तक की परिधि में
वो एक 50% किराए के साथ अपने स्कूल कॉलेज में जा सकते हैं और यात्रा कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स है 51 नंबर कॉलम, निगम के लाइसेंसधारी कुलियों को नगरीय सेवाओं में यात्रा सुविधा। देखिए फ्रेंड्स, जो रोडवेज निगम के जो बस स्टैंडों पे जो कूली लोग होते हैं तो उनके लिए भी ये सुविधा चालू की गई है। जो सामान उठाने वाले होती हैं यात्रीगणों के, तो उनको भी 50% छूट के आधार पर वो निगम की बसों में कहीं पे भी, और राजस्थान में कहीं पे भी जहाँ तक निगम की बसें जाती है, फ्री में यात्रा कर सकते हैं आधा किराया दे करके। निःशुल्क धार्मिक पर्व लक्ष्मी मेलों निगम बसों में यात्रा कर रहे जो मेले लगते हैं, जो बहुत एक प्रकार से फेमस मेले हैं, जैसे केला देवी झील का वाड़ा भरतपुर में लगता है, रामदेवरा जोधपुर में लगता है, पुष्कर अजमेर में लगता है, उर्स का मेला अजमेर में लगता है, खाटू श्याम जी सीकर, सालासर बालाजी चूरू, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, रणथंबोर गणेश जी सवाई माधोपुर, डिगी कल्याण जी का मेला है, टोंक में बर्तरी पांडुपोल, अलवर में, और बुढ़ाडा जोड़ गुरुद्वारा श्री गंगानगर में, फाल्गुन मुकाम का जो बीकानेर में, सांवलिया सीट का चित्तौड़गढ़ में, इस तरीके के मेले लगते हैं। तो उनके लिए यात्री किराए में यात्रियों के लिए 50% छूट मिल रही है। मेला स्थल तक जाने आने में यात्रियों को 1/4/2023 से ये सुविधा चालू की गई थी, यानी 50% छूट के आधार पर वो यात्रा कर सकते हैं। महिलाओं को यात्रा किराए में 50% छूट मिल रही है। महिलाएं यात्रा 50% छूट के साथ यात्री कर सकते हैं। ये 23/6/2023 में सुविधा चालू की गई थी सरकार द्वारा। 60 वर्ष से 80 वर्ष तक आयु के वरिष्ठ नागरिक 60 वर्ष और 80 वर्ष के बीच के जो नागरिक होते हैं 50% किराए में छूट के आधार पर यात्रा कर सकते हैं। इनके पास भी RFID कार्ड होना आवश्यक है। ये समझ श्रेणी के वाहनों में 50% यात्रा के साथ यात्रा कर सकते हैं। आदिवासी जनजाति क्षेत्र के आदिवासियों को भी 50% किराए के आधार पर जो BPL कार्डधारी होते हैं उनको भी सारी सुविधाएं दी जाती हैं और वो 50% किराए के साथ यात्रा कर सकते हैं। लोकतंत्र सेनानी वो तो हैं ही, सारे के सारे निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, सरकार ने जो कांस्टेबल हैं राजस्थान पुलिस में, राजस्थान पुलिस का भी एक सिस्टम लागू किया है। जो कांस्टेबल हैं राजस्थान पुलिस के कर्मचारी हैं उनको भी फ्री में यात्रा करने का अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो वो भी फ्री में यात्रा कर सकते हैं कहीं पर भी ऑल राजस्थान जहाँ पर निगम की बसें जाती हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा और उम्मीद है कि ये जानकारी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। हमारे चैनल पर पसंद आई तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, पास में बेल आइकन दबा करके ऑल पर क्लिक कर दे, और इस वीडियो को अपने चहेते रिश्तेदार मित्र दोस्त जो भी हैं उनके पास ग्रुपों में अवश्य भेजें, ताकि उनको भी इस प्रकार की जानकारी का ज्ञान हो सके और ऐसे सुविधाओं का वो लाभ उठा सके। क्योंकि राजस्थान सरकार, अपने राजस्थान में बहुत से लोग ऐसे हैं जो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है किस तरीके से क्या लाभ उठाएं। तो फ्रेंड्स, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये सारी योजनाएं तो बता दी, लेकिन इनका लाभ कैसे उठाएं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक ही बात बता दूं। पहली बात तो जो अपने गूगल पर राजस्थान से राज्य पथ परिवहन निगम की जो टोल फ्री नंबर है वो ढूंढ करके आप एक टोल फ्री नंबर कॉल करके आप एक प्रकार से उनसे बात करके और सारी जानकारी ले सकते हैं। पहली बात तो यह है। और राजस्थान सरकार की जितने भी जो सरकारी बसें उनमें जो केबिन होता है वहाँ पे जो TM DM होता है, वहाँ के जो प्रबंधक होते हैं उनके सबके नंबर वहाँ से कॉल करके ले सकते हैं। क्या क्या दस्तावेज़ों की जानकारी, कौन कौन से दस्तावेज़ों की आवश्यकता पड़ती है RFID कार्ड बनवाने के लिए, तो वहाँ से सारी जानकारियाँ जुटा सकती हैं। बाकी फिर भी कोई योजना एक प्रकार से किस समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं सारे कमेंट का रिप्लाई दूँगा। और अगर अब मैं सारी इनके लिए अलग अलग दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है तो मैं सभी के दस्तावेज़ तो वीडियो में बता नहीं सकता, लेकिन फिर भी अगर किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और फ्रेंड्स अपने मित्र दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिए। मुझे आशा और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।